हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस कवर करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड कुछ रूल्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वॉइस है क्या? Voice is that form of verb which shows whether the subject does something or has something done to the subject. Voice वर्ब का वो फॉर्म है कि कोई सेंटेंस में ये बताता है कि कोई काम जो है सब्जेक्ट कर रहा होता है या फिर कोई काम सब्जेक्ट पे हो रहा होता है। मतलब जो एक्शन है, वर्ब है, जो वर्क है, या कहें तो एक्शन कहें मोर टेक्निकली, एक्शन जो है सब्जेक्ट कर रहा होता है या फिर वो सब्जेक्ट पे हो रहा होता है। जैसे अगर मैं हिंदी में अगर एक सेंटेंस कहूँ, राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम के आम खा रहा है, या कहूँ मैं आम खाया जाता है राम के द्वारा। ये दोनों सेंटेंस अलग है लेकिन मतलब एक है। खाने वाला राम ही है लेकिन आम खाया जाता है राम के द्वारा। कहूँ राम आम खाया जाता है, दोनों का वॉइस चेंज हो जाता है। राम आम खाया जाता है, राम ईट्स मैंगो, ये कहूँ तो ये एक्टिव वॉइस में है। वहीं हम आम खाया जाता है राम के द्वारा, ये कहूँ तो आप ये सेंटेंस को देखेंगे ये पैसिव वॉइस में है। इसमें चेंजेस क्या आ रहा है कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के पास आ रहा है। ये पहला चेंज आप इसमें देख सकते हैं। हम लोग इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे या कुछ रूल्स है उसके उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने का कोशिश करें तो एक्टिव वॉइस फॉर्म shows that the person or thing denoted by the subject does something। सेम चीज़ मैंने जो बताया। पैसिव वॉइस फॉर्म shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, आगे हम लोग फिर समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस द प्यून ओपन द गेट, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। द प्यून ओपन द गेट, ये पास्ट इंडिफिनिट के टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस है। जैसे ये सब्जेक्ट आपका ये द प्यून सब्जेक्ट हो गया आपका, ओपन वर्ब, गेट ऑब्जेक्ट। अगर इसे मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करूं तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है द गेट, ये द गेट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। वाज ऑक्सिलरी टेंस के हिसाब से वाज लगा है। ओपेंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक बाय एज पर रूल द प्यून, ये आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे आया है। तो सेंटेंस आपका पैसिव बनाते हैं तो द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून। हम ये कुछ चेंजेस देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास चला जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, एक वर्ड जुड़ रहा है बाय, और ऑक्सिलरी जो है आपका सेंटेंस का जो टेंस है उसके अनुसार हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग इसको आगे रूल को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं सारा लिस्टिंग करके रखा हूँ कि कौन कौन से सेंटेंस होंगे, मैंने सेंटेंस अगर कौन से टेंस में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो कैसे कैसे हम लोग ऑक्सिलरी का यूज करेंगे या कहीं हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए इसका और भी सिंपल भाषा में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अगर ये एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए होंगे क्या है, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ। एक्टिव वॉइस अगर कहें तो सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है एक्शन का डूअर, मतलब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। वहीं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है सेंटेंस के अंदर, उसका रिसीवर होता है सब्जेक्ट। तो वैसे अगर वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कि वो पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। नेक्स्ट कुछ रूल है, जनरल रूल टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए कुछ रूल्स है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग एग्जांपल देखें, कुछ रूल तो ऐसे आपको याद आ गए होंगे, याद हो गए होंगे, लेकिन फिर हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। यूज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है। एक्टिव वॉइस का
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है, ये फर्स्ट रूल। सेकेंड, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। बच्चों, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। पुट बाय आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिए उसके बाद हम लगाएंगे बाय। हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव वॉइस। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? जैसे सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इज एम आर यूज करेंगे हम लोग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इज एम आर प्लस बीइंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही राइट्स लेटर, ही राइट्स लेटर्स, ही राइट्स लेटर्स। अगर ही राइट लेटर, ही यहाँ पे, एक मिनट फ्रेश लिखता हूँ मैं, ही राइट्स लेटर। ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट। इसे अगर चेंज करूँ तो लेटर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे लेटर, सब इसके अनुसार लेटर के साथ इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद क्या लगाना है बाय, देन ही का हिम। तो इस टाइप का आप बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। तो ये एग्जांपल है। इसी तरह और भी यहाँ लिखने में, स्क्रीन में लिखने में दिक्कत है, मैं हर बात लिख नहीं सकता हूँ, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी यही है, इज एम आर प्लस बीइंग। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, अगर मैं कहूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ऐसे आप बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एज रूल सेज। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वेयर प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप नहीं देख रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एक्टिव से पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं। वर्ब विथ मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ जो वर्ब होंगे उसके हम लोग कैसे बनाएंगे? रूल है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एज रूल सेज। वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई भी एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने में लगाएंगे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहला एग्जांपल जो है, ही में डिफीट यू। डिफीट का मतलब होता है हराना, ही में डिफीट यू। अगर इसे मैं बनाऊं रूल के अनुसार तो यू में बी ऑक्सिलरी के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी, मॉडल ऑक्सिलरी में फिर बी, डिफीटेड बाय हिम। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, तो ये कमांड्स वगैरह जो होते हैं ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे? रूल है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर कैसे लगा रहे हैं? रूल लेट सब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, बी एज रूल सेज ब्राउट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकेंड बी रूल जो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई सजेशन होगा या फिर रिक्वेस्ट होगा, जैसे रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड टू, या रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड टू, यस ऑब्वियस, एंड सजेशन में सजेस्टेड, इस टाइप से हम लोग लगाते हैं। ये
इस टाइप का जब शुड आपका जब कोई ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पे आपका एक तरह का नैतिक जिम्मेदारी कोई चीज़ बनती है या सजेशन टाइप का है, तो हम लोग वहाँ पे इस टाइप का शुड के साथ हम लोग यूज करते हैं। जैसे हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये आपका एक सेंटेंस है, द पुअर शुड बी हेल्प। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, वॉइस क्या है और कैसे हम लोग इसको रूल से हम लोग कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव सेंटेंस। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, हमें फ़ोन करें, मैं और भी इसे बेहतर तरीके से, ईजी तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।